आइंदा से ऐसी गलती नहीं करूंगी सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए, छोड़ दीजिए सर प्लीज। तो क्या विक्रांत इस लड़की से सच निकलवा पाएगा और जान पाएगा कि ऐसा क्या था उस पेनड्राइव में जो उस आदमी ने इस लड़की को इतने रुपए दिए थे? क्या है इस गुत्थी का राज, और क्या इस नई गुत्थी को सुलझाकर विक्रांत एक और इनाम जीत पाएगा, या बन जाएगा वो इस नोटों से भरे इन्वलॉप के लिए लालची? जानने के लिए जुड़े रहिए रहस्य और रोमांच से भरी इस कहानी डिटेक्टिव विक्रांत से। लड़की ने हार मान लिया। उसने विक्रांत को बता दिया कि वो एक पेन ड्राइव थी जिसमें 2 अकाउंट होल्डर के बैंक अकाउंट का सीक्रेट डाटा सेव था। तो ये अकाउंट हैकिंग का गेम है। विक्रांत ने सोचा वो साइबर सेल में नहीं था, लेकिन अगर वो इस वक्त कुछ नहीं करता तो भविष्य में उन 2 अकाउंट होल्डर के बैंक अकाउंट हैक हो सकते थे और उसके मुजरिम कभी पुलिस के हाथ नहीं आते। उस लिफाफे में 20,000 से कम कैश नहीं था। मैं सच कहती हूं अंकल, मैं दोबारा ये गलती नहीं करूंगी। लड़की ने फिर उससे रिक्वेस्ट किया। उसके आंखों में आंसू आ गए। मुझे ये पैसा भी वापस नहीं चाहिए, इसे आप रख लो और मुझे जाने दो। विक्रांत उसे बोला, मुझे नहीं लगता कि ये सब तुमने पहली बार किया है। तुम्हें मालूम है कि तुम अकाउंट हैक करने वाले साइबर क्रिमिनल का साथ दे रही हो, फिर तुम्हें उससे कैश लेने की क्या जरूरत थी? ये कैश तो तुम उससे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से भी ले सकती थी, जिसमें कोई रिस्क भी नहीं होता। विक्रांत ने पूछा, अंकल ज्यादा पैसे अकाउंट में आने पर मॉम डैड को पता चल जाता, इसलिए अकाउंट में पैसे नहीं लिए, उसने जवाब में कहा। विक्रांत उसके दिमाग पर हैरान हो उठा, फिर बोला, तुम इन पैसे का क्या करोगी? क्या अकाउंट का डाटा हैक करने वाले टूल्स खरीदोगी? नहीं नहीं, लड़की जल्दी से बोली, ऐसा कुछ नहीं है। इस पैसे से मैं अपनी बीमार मां का इलाज करवाऊंगी, उन्हें कैंसर है। तुम झूठ बोल रही हो, विक्रांत ने कहा। लड़की सिसकने लगी और बोली, नहीं, मैं सच कह रही हूं। मेरी मां के इलाज के लिए काफी पैसों की जरूरत है। मेरे पापा की फल बेचने की दुकान है, जिससे इतनी इनकम नहीं होती कि मां का इलाज कराया जा सके। आगे के खर्च के लिए उन्होंने घर का टॉप फ्लोर खाली कर दिया है। उसे रेंट पर उठाने से मां के इलाज का आगे का खर्च चलता रहेगा। फल वाले की दुकान और घर का टॉप फ्लोर किराए पर उठाने के नाम पर विक्रांत चौंका। उसे सब कुछ जाना पहचाना लगा। उसने ध्यान से लड़की को देखकर पूछा, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? सच सच बताना, वरना मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। लड़की बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरा नाम रिया है और मेरे पापा का नाम महेश है। पीछे वाली गली में मेरा 3 मंजिला घर है। विक्रांत किराए के लिए जिस आदमी से बहस कर आया था, अब उसी की बेटी गैर कानूनी काम करते हुए उसके हाथों पकड़ी गई। ये जरूर कहीं ना कहीं उस अनजान शक्ति का ही असर था। आपने मुझसे जो भी पूछा मैंने सच सच बता दिया अंकल। मैं आपसे वादा करती हूं, फिर कभी पैसे के लिए गलत काम नहीं करूंगी। विक्रांत ने एक बार अपने हाथ में पकड़े लिफाफे को देखा। उसके दिमाग में एक प्लान आया। उसने लिफाफा रिया को वापस लौटा दिया। विक्रांत बोला, तुम इसे रख लो। तुम्हारे पापा मेरे दोस्त हैं, इसलिए मैं तुम्हारे सामने कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करूंगा। रिया चौंक गई और बोली, आप मेरे पापा को जानते हैं? हाँ, तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी के इलाज के लिए घर किराए पर उठा रहे हैं। तुम ये सब अपनी माँ के लिए कर रही हो। मैं तुम्हारे बारे में अब सब जान गया हूं, इसलिए मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं कर सकता, विक्रांत ने कहा। रिया को विश्वास नहीं हुआ। सब कुछ एकदम से बदल गया था। उसने विक्रांत से पूछा, क्या सच में आप मुझे जाने दे रहे हैं? आप मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो? बताओ मुझे, आपको कितनी रिश्वत देना होगी? ओह शट अप, विक्रांत ने उसे डांटा। रिश्वत शब्द अच्छा नहीं लगता। ये सीधे सीधे बिजनेस है जिसमें दोनों का फायदा होता है, इसलिए रिश्वत शब्द का इस्तेमाल ठीक नहीं है। रिया ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, बिजनेस ही सही। आप बताइए मुझे, इस बिजनेस के लिए आपको कितनी कीमत देनी होगी? विक्रांत ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, वैसे तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उससे 70 और 30 का हिसाब करता। मतलब जितना भी इस लिफाफे में पैसा है उसका 70% मेरा और 30% तुम्हारा। लेकिन तुम्हारे पापा मेरे दोस्त हैं, इसलिए तुम्हारा 40 और मेरा 60। रिया फौरन बोली, ये बहुत ज्यादा है। इस पैसे की मेरी मां को आपसे ज्यादा जरूरत है। विक्रांत ने फिर सोचा और बोला, चलो फिर 50 कर लेते हैं, ये फाइनल है। और ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम्हारे जैसे बच्चे दोबारा वैसी कोई हरकत ना करें जो अभी तुमने की है। ये तुम्हारे साथ साथ उन सब के लिए भी एक सबक होगा। मस्त से। रिया ने फौरन विक्रांत की बात मान ली।
उसने उसे लिफाफे से आधा कैश निकालकर दे दिया और वहां से चली गई। विक्रांत को वो रुपए किसी इनाम से कम नहीं लग रहे थे। वो केवल पैसे की कमी की वजह से फल वाले का मकान किराए पर नहीं ले पा रहा था, मगर अब उसके पास इतने पैसे थे कि वो आराम से वो घर किराए पर ले सकता था। उसने महेश के घर जाने का फैसला किया। कुछ देर बाद वो वापस महेश के घर पहुंचा तो उसने वहां पर पहले से ही 2 युवकों को मौजूद पाया। वो दोनों उसे किराए पर ले चुके थे। जब विक्रांत ने उससे किराए पर लेने की बात की तो महेश ठाका लगाकर हंस दिया। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और डिटेक्टिव विक्रांत के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।